मत्ती 6 अध्याय 19 से 21। वचन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती जून 1921 में यीशु ने पहाड़ी उपदेश के दौरान यह शिक्षा दी कि हमें अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के असली खजाने को समझने की आवश्यकता है। आइए इस संदर्भ को गहराई से समझें। यीशु यहां गलत प्राथमिकताओं के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर धन और संपत्ति इकट्ठा करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अस्थायी हैं और नष्ट हो सकती हैं। कीड़ा, काई, चोर। इसके विपरीत हमें स्वर्ग में खजाने इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए, जो शाश्वत और अटूट हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन बचाना या वित्तीय योजनाएं बनाना गलत है। यहां मुद्दा यह है कि आपका मन और भरोसा कहां टिका हुआ है। स्वर्ग में खजाने इकट्ठा करना उन कार्यों को दर्शाता है जो ईश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण हैं, जैसे परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से प्रेम करना, दयालुता, उदारता और निस्वार्थ सेवा। अपने समय, धन और संसाधनों का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए करना। ये चीजें शाश्वत हैं और हमारे जीवन के बाद भी बनी रहती हैं। 3. जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। यीशु यहां एक गहरी सच्चाई बता रहे हैं। आपका मन वहीं रहेगा जहां आपका खजाना है। यदि आपका खजाना पृथ्वी के धन में है तो आपका मन और ध्यान संसार की चीजों में ही उलझा रहेगा, और यदि आपका खजाना परमेश्वर के राज्य में है तो आपका मन परमेश्वर की ओर होगा। 4. इस पद का यह अर्थ क्या नहीं है। यह पद इन बातों के विरुद्ध नहीं है। भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे बचाना, बैंक में धन जमा करना और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। यीशु लापरवाही या आलस्य की शिक्षा नहीं दे रहे। वह यह सिखा रहे हैं कि हमें अपने संपत्ति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। बाइबल अन्य जगहों पर वित्तीय प्रबंधन और बुद्धिमानी को प्रोत्साहित करती है, जैसे नीति वचन 21, 20 और पहला तीमुथियुस 5:8 में। निष्कर्ष, इस पद का मुख्य संदेश यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं की जांच करें। क्या हम धन की सेवा कर रहे हैं, जैसा मत्ती 6:24 में कहा गया है, या धन का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं। बैंक में पैसे बचाना या जरूरतों के लिए योजना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि हमारा मन केवल धन और संपत्ति पर टिका है तो यह खतरनाक है। यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारी सच्ची संपत्ति वह है जो परमेश्वर के राज्य में अमर है। इसलिए धन का उपयोग विवेकपूर्ण और ईश्वर की महिमा के लिए करें, न कि इसे जीवन का उद्देश्य बनाएं।